नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया जॉब डिटेल्स जो अमृतसर एयरपोर्ट के लिए है, ग्राउंड ड्यूटीज़ फॉर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लेके आया हूँ। एंड इसमें बहुत सारा वैकेंसीज अवेलेबल है, जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर एंड हैंडीमैन। सो पोस्ट का डिटेल्स, क्या सैलरी पैटर्न है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है एंड फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। सो ऑल द डिटेल्स इस वीडियो में मेंशन किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसे ही लेटेस्ट ट्रैवल और जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल्स के। सो एयरपोर्ट सर्विसेज में ये जो वैकेंसी आई है दैट इज़ फॉर लाइक इंडियन नेशनल्स एंड बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी इसके लिए इसमें लिया जाएगा ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड इट कैन बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका जो वैकेंसी है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो पैरा है, सो इसमें इसमें जो डिटेल्स है, कंपनी का बैकग्राउंड हिस्ट्री, क्या काम करता है, सो ऑल द डिटेल्स इसमें पता गया है। सो यू कैन रेफर टू दिस लाइन। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, यू शुड नो दिस। नेक्स्ट जो है इसका कंपनी का विजन। सो कंपनी का विजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको देख के जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मिशन, कंपनी का मिशन क्या है, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू। एंड प्रोसेसेस क्या है, सो ये भी आपको थोड़ा देख के जाना पड़ेगा बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड कैसा पीपल या मैन पावर चाहिए इसमें भी बताया गया है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये लाइन आप थोड़ा देख के जाइए ताकि इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा ये सवाल आप इसका जवाब सही सही से दे सके। सो फ्रेंड्स, यू कैन देख सकते हैं कि ये अमृतसर स्टेशन के लिए है। सो अमृतसर स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम आप देख सकते हैं। सो ये भी पूछा जा सकता है अमृतसर एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है। सो इट इज़ लाइक हियर श्री गुरु राम जी, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। सो इसमें क्या क्या वैकेंसी है, पोजीशन है। सो फर्स्ट जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो इसमें 43 वैकेंसी है। वॉक इन डेट एंड टाइम ऑन 16th एंड 17th Jan एंड रिपोर्टिंग टाइम है बिटवीन 9:30 to 12:30 आवर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो बेसिकली इट इज़ फॉर रैम ड्राइवर और ड्राइवर पोस्ट। सो टोटल वैकेंसी है 12। इसका इंटरव्यू है 18 जनवरी एंड नाइन, इसका भी रिपोर्टिंग टाइम बिटवीन 9:30 to 12:30। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ हैंडीमैन। इसमें 37 वैकेंसी है। सो इसका इंटरव्यू होगा 19th एंड 20th जनवरी। रिपोर्टिंग टाइम सेम 9:30 to 12:30। सो वेन्यू के बारे में जान लेते हैं। तो इसका वेन्यू ये है। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई कॉलोनी कम्युनिटी हॉल नियर रेसिडेंशियल कॉलोनी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा सांसी अमृतसर। सो ये जो वेन्यू बताया गया इसमें आपको अटेंड करना है। सो अभी क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पहला जो क्वालिफ़िकेशन है, सो दैट इज़ फॉर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव अमृतसर एयरपोर्ट के लिए इसका होगा। सो फर्स्ट जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा एंड पैटर्न है 10+2+3। एंड इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो ऑलरेडी एयरलाइन जीएचए कार्गो एयरलाइन टिकटिंग जिसका एक्सपीरियंस है। एंड जो स्टूडेंट एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स किए हैं लाइक डिप्लोमा इन आयाटा UFTAA और आयाटा और FIATA फियाटा और आयाटा DGR और आयाटा कार्गो। सो ये सब अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है देन यू विल बी गेटिंग प्रेफरेंस। एंड आपको पीसी में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, मतलब पीसी एप्लीकेशन आपको जानना पड़ेगा। एंड आपको गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, जो रिटन इंग्लिश में स्पोकन एंड रिटन अच्छा होना होगा।
अपार्ट फ्रॉम हिंदी, सो हिंदी भी जानना होगा इसके लिए। सो इसका सैलरी जो ऑफ़र कर रहा है दैट इज़ 19,350 रुपीज़ पर मंथ। एंड इसका जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स, एससी कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स। सो इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, सो आपका काम क्या है इसमें। सो एयरपोर्ट में बेसिकली आपको चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग और अदर्स जो टर्मिनल फंक्शंस है, पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन का जो सेटिस्फेक्शन और की जो रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और वर्क पैटर्न होगा, 3 शिफ्ट में काम होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। और आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशन बेसिस पे। इसमें करियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स। एंड इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, दैट इज़ कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, और आप पीएफ और ईएसआईसी के लिए भी एलिजिबल होंगे। सो दीज आर योर बेनिफिट्स। नेक्स्ट जो पोजीशन दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये भी अमृतसर एयरपोर्ट के लिए है। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो क्वालिफिकेशन फर्स्ट बताया गया है, मिनिमम 3 इयर्स लाइक डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको ये कोर्स करना होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़, और आपको आईटीआई पास होना पड़ेगा विथ एनसीटीवीटी, टोटल 3 साल का कोर्स होना पड़ेगा। मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, और आईटीआई विथ एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आईटीआई कोर्स कराता है, ये जो अकॉर्डिंगली एनसीटीवीटी सर्टिफाइड कोर्स है वो करते हैं। एंड इसके साथ आपके आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप वेल्डिंग में कोर्स किए हैं आफ्टर आपने 10th पास और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, और जिसमें हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है, सो यू कैन अप्लाई हियर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स इसके साथ उनको कैरी करना करे पड़े होगा एक वैलिड हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस। सो व्हीकल, मोटर व्हीकल एचएमवी जो लाइसेंस है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। सो ट्रेड टेस्ट के वक्त वो सर्टिफिकेट और एंड लाइसेंस आपका वेरीफाई होगा। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट है जो वेल कन्वर्सेंट है लोकल लैंग्वेज में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें सैलरी जो ऑफ़र कर रहा है दैट इज़ 19,350 रुपीज़। एंड इसका एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 28, ओबीसी 31, एससी एसटी 33 ईयर्स। सो इसका नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो नेचर और जॉब फंक्शन जो है, सो दैट इज़ लाइक एयरपोर्ट में आपको मेनली ऑपरेट और ड्राइव करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट है, सो वो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड एयरक्राफ्ट टू ट्रैक्टर, हाई लोडर, ट्रांसपोर्टर, ग्राउंड पावर यूनिट और जीपीयू, सो ये सब आपको ऑपरेट करना हो सकता है। एंड इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू नीड टू ऑपरेट दिस आइटम। एंड एचएमवी जो लाइसेंस है, हेवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है, ये जो पोजीशन बताया गया है, ये रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए मैंडेटरी है। एंड आपको आरटीओ का जो टेस्ट है, सो ये टेस्ट भी आपको कंप्लीट करना होगा। और सिलेक्शन के वक्त ये आपको दिखाना पड़ेगा, आपको एचएमवी लाइसेंस कैरी करना होगा। विदाउट लाइसेंस आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड इसका भी 3 शिफ्ट में काम होगा इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, रोटेशन बेसिस पे होगा। एंड इसमें करियर प्रोग्रेशन है, अदर जो बेनिफिट है लाइक कैजुअल लीव, सिक लीव और पीएफ ईएसआईसी भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है, सो नेक्स्ट पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो अमृतसर एयरपोर्ट के लिए है। इसमें जो मांग रहा है दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड पास, एंड इसके साथ आपको एचएमवी और हेवी मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है, सो ट्रेड टेस्ट के वक्त आपको ये प्रोड्यूस करना होगा। एंड प्रेफरेंस दिया जाएगा जो लोकल कैंडिडेट है जो लोकल लैंग्वेज से वाकिफ़ है उनको दिया जाएगा। एंड इसमें सैलरी मिलेगा 16,530 रुपीज़। एज लिमिट सेम, जनरल 28, ओबीसी 21, 31 एंड एससी एसटी 33 ईयर्स।
सो एज लिमिट इज सेम फॉर अदर, जो बताया गया है ऊपर वाला पोस्ट सबके लिए सेम है। सो नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है, तो यूटिलिटी एजेंट रैम ड्राइवर के हिसाब से आपको मेनली जो काम करना है दैट इज़ आपको जो हेवी व्हीकल है दैट इज़ ट्रैक्टर बस जो ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट है। सो ट्रेनिंग के बाद आपको ये आपको ड्राइव करना होगा एंड आपको मेंटेनेंस भी करना होगा ये सब। एंड एच एम बी लाइसेंस इज़ मैंडेटरी। सो जो ऑलरेडी एच एम बी लाइसेंस एक्वायर कर चुके हैं, सो ट्रेड टेस्ट और आर टी ओ का जो टेस्ट होने के बाद जो लाइसेंस मिला है, तो लाइसेंस आपको ये देना होगा। एंड आपको आपका जो मेन जो जॉब फंक्शन है दैट इज़ एयरक्राफ्ट सेफ्टी के साथ साथ आपको 3 शिफ्ट में काम करना है एंड वीकली रोटेशन बेसिस पे आपको काम करना है एंड पैसेंजर सेफ्टी भी आपको देखना होगा इसके साथ। एंड आपका कोई करियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस भी आपको मैटर करेगा इन केस ऑफ करियर प्रोग्रेशन। एंड इसमें पी एफ ई एस आई सिक लीव कैजुअल लीव अदर्स जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। एंड लास्ट जो पोजीशन है दैट इज़ हैंडीमैन। सो हैंडीमैन पोस्ट के लिए जो एजुकेशन मांग रहा है दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। एंड आपको मस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना और आपको समझना होगा एंड इट इज़ मैंडेटरी। एंड इसके साथ जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी एंड एडिशनली हिंदी लैंग्वेज, सो आपको ये समझना और बोलना हो सकता है। एंड इसका सैलरी जो है दैट इज़ 14,610 रुपीज़। एंड जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 31 एंड एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स। सो दिस आर द रिक्वायरमेंट। सो हैंडीमैन का जॉब फंक्शन क्या है, मेनली एयरपोर्ट में बैगेज कार्गो लोडिंग ऑफलोडिंग में काम करना है। एंड आपको ट्रॉली एयरक्राफ्ट केबिन क्लीनिंग एक्सेट्रा जो काम दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा एज़ पर पैसेंजर एंड एज वेल एज एयरलाइन का जो सेटिस्फेक्शन है उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। और इसमें भी आपका 3 शिफ्ट में काम होगा इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट और वीकली ऑफ आपको मिलेगा। एंड करियर प्रोग्रेशन भी है इसमें, नंबर ऑफ़ इयर्स और आपका परफॉर्मेंस। एंड इसके साथ आपको कैजुअल लीव सिक लीव और जो अदर्स जो बेनिफिट है पी एफ एस सी एज़ पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया दैट इज़ बोल रहे हैं कि एप्लीकेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है एज ऑफ 1 जनवरी 2023, सो वो डायरेक्टली वॉक इन पर्सन जो डेट एंड टाइम और वेन्यू बताया गया उसमें आ सकते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए फर्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दैट इज़ पहले आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट कंपनी के हिसाब से अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हुआ और एप्लीकेंट ज़्यादा हुआ, सो ग्रुप डिस्कशन भी कंपनी ले सकता है। सो ये सेम डे में भी हो सकता है या सब्सिक्वेंट 2-1 दिन और भी लग सकता है। सो इसके लिए आपको अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो आपको जो रहने का अरेंजमेंट है, सो आपको ये उधर जाके आपको करना है। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ रैम सर्विस एजेंट यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसमें फर्स्ट जो टेस्ट है दैट इज़ ट्रेड टेस्ट और ट्रेड नॉलेज और ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग जो एच एम बी जो टेस्ट है हेवी मोटर व्हीकल आपको चला के दिखाना होगा है। एंड इसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। सो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू सेम डे हो सकता है और 2-1 दिन लग सकता है। सो आपको अगर आप आउट स्टेशन अमृतसर से बाहर का कैंडिडेट है, सो आपको रहने का इंतज़ाम वहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हैंडीमैन। सो हैंडीमैन का फर्स्ट जो पार्ट है, सो पहले हैंडीमैन को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ेगा दैट इज़ वेट लिफ्टिंग रनिंग टेस्ट हो सकता है। जो क्वालिफाई करेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, सो उनको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट है इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में आप सेम डे में भी हो सकता है आपका इंटरव्यू, अगर बहुत सारा कैंडिडेट हुआ तो नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट डे भी लग सकता है। सो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट तो आपको खुद अरेंजमेंट करके उधर करना होगा रहने के लिए। सो कैसे अप्लाई करना है, सो एप्लीकेंट्स जो ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, सो वो जो एप्लीकेशन एक फॉर्मेट दिया गया है इसके नीचे, ये फॉर्मेट एडवर्टाइजमेंट के साथ दिया गया है। सो फिल करके प्रॉपरली फिल करके आपको एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट है, सो ₹500 ओनली। सो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के जाना लेके जाना है। एंड दिस डिमांड ड्राफ्ट शुड बी इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड इसको पेबल करना होगा एट मुंबई।
एंड कैंडिडेट्स को, अगर आप एक सर्विसमैन हैं और अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 500 डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके जाना है। जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, सो उनको डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर लिखना होगा। और इसके साथ भी जो अदर्स डॉक्यूमेंट है इंटरव्यू के वक्त आपको लेके आना पड़ेगा। सो अदर्स जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सो नंबर ए में बोल रहा है कि रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा जिसमें फुल फेस फ्रंट व्यू अवेलेबल है। सो ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, सो फॉर्मेट में आपको चिपकाना होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, और एक लिस्ट दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। सो ये लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स ऑन दैट लिस्ट आपको लेके जाना है, और ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको नहीं देना है। नंबर सी जो बोल रहा है, नंबर सी बोल रहे कि अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का एक सेट फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट डी में बोल रहा है अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो OBC का जो रिसेंट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, एंड ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। नेक्स्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट है ऑलरेडी काम कर रहे हैं एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सिलेक्टेड होते हैं तो उनका जो सर्विस है एंड पे प्रोटेक्शन है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट एफ में बोल रहा है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, सो उनको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है, और एक NOC और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर से लेके आना है। नेक्स्ट जो बोल रहा है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, इसका जो डिटेल्स है ये डिटेल्स कंपनी के वेबसाइट में पब्लिश हुआ है, एंड फॉर डिटेल्स ये कंपनी का जो वेबसाइट है www.aisl.in, इसमें आप रेफ़र कर सकते हैं। सो ओरिजिनल जो कॉपी है, सो एप्लीकेशन का कॉपी आपको लेके आना है, एंड इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है सो आपको देना है। नेक्स्ट जनरल कंडीशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो जनरल कंडीशंस जो बताया गया है, फर्स्ट जो बताया गया है, सो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन टर्न ऑफ मेरिट लिस्ट और मेरिट ऑर्डर के हिसाब से इसमें लिया जाएगा, एंड इसमें SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है, एंड कैंडिडेट को फिट होना पड़ेगा जो कैरी जो ड्यूटी जो पोस्ट है, सो ड्यूटी करने के लिए। सो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, एंड ऑफर जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ फॉर लाइक इनिशियली 1 ईयर होगा, एंड ये रिन्यूएबल है अपॉन योर असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस, और कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है। सो एनी स्टेशन में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इंडिया में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बोल रहा है कि SC ST OBC एक सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट को जो एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव है सो उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। डी में बताया जा रहा है कि SC ST कैंडिडेट अगर आप है, सो अगर आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आ रहे हैं, तो अगर आपका कोई काम नहीं है, मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड है, देन आपको टू एंड फ्रो रेल और बस फेयर आपको मिलेगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ लाइक एविडेंस ऑन दैट। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो अगर अनसाइंड है, इनकम्प्लीट है, म्यूटिलेटेड है, सो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर्स जो बताया गया है, सो ये फुलफ़िल करना होगा विद इन 1 जनवरी 2023। अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन और अदर्स कुछ रॉन्ग गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म में देता है और बाद में ये पकड़ा जाता है तो आपका ये एम्प्लॉयमेंट कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट जो बोल रहा है कि जी अगर कैंडिडेट का और कैंडिडेट के तरफ से कोई पॉलिटिकल अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस आया तो आपका एंगेजमेंट और सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। सो
एच बोल रहा है कि ये एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो नीचे दिया गया है। सो एप्लीकेशन फॉर्मेट में क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन जो है वो कैसे प्रॉपरली भरना है, मेरा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो सो दैट आप अनमिस्टेक और विदाउट मिस्टेक ये फॉर्म फिलअप कर सके। सो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सो दैट इज़ फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। सो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपका जो ये फ़ोटो का जो जगह है, सो इसमें फ़ोटो पेस्ट करना है एंड साइन अक्रॉस करना है आपको। मतलब कुछ फ़ोटो के ऊपर और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपका साइन रहना चाहिए। एंड ये तो जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना होगा, प्रॉपरली आपको फिलअप करना है। एंड सर्टिफिकेट, अगर आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते तो इसमें टिक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है। एंड आपका एजुकेशनल जो जो है आप ये टिक कर सकते हैं। एंड इसमें जो जो डिटेल्स मांगा गया आप फिलअप कर सकते हैं। और क्या क्या लैंग्वेज आप जानते हैं सो उसको भी इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाइक यूटिलिटी एजेंट का रैम ड्राइवर जो है, और रैम सर्विस एजेंट का ये दैट इज़ मास्ट HMB लाइसेंस कैरी करना। सो ये इधर डिटेल्स आपको देना है। एंड डिमांड ड्राफ्ट, सो डिमांड ड्राफ्ट बार बार बताया जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को इशू करना है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड और पेएबल एट मुंबई। डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। सो और अगर कोई रिलेटिव आपका AI एयरपोर्ट सर्विसेज में काम करे तो उसका इधर डिटेल्स यहाँ पे देना होगा आपको। एंड लास्ट में डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपका प्लेस जहाँ से आप अप्लाई करें उसका नाम, आपका साइन, सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑलवेज आप नॉर्मल सिग्नेचर कीजिए, कोई कैपिटल लेटर में अगर सिग्नेचर करते तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एंड डेट लास्ट ये आपको देना होगा। सो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लिस्ट बताया गया है। सो एज पर दिस लिस्ट आपको ये टिक करना है और आपको सबमिट करना है। एंड अगर पासपोर्ट इशू हुआ है 2021-22 में, अगर अवेलेबल है तो उसका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। एंड इसमें ये सर्टिफिकेट दिया गया है OEC का, जो सर्टिफिकेट कैसे आपको मतलब कैसा फॉर्मेट है, फॉर्मेट दिया गया है। सो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्मेट एंड गेट साइन फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर एट्सेट्रा, वो लोग यहाँ पे साइन करेगा। एंड दिस इज SC/ST सर्टिफिकेट। सो EWS सर्टिफिकेट ये है, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यू कैन सबमिट। सो आई होप दैट इसमें जो डिटेल्स बताया गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड जॉब डिटेल्स क्या है, आपको समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क हियर, आई विल गिव रिप्लाई। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।